अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रिजवान गिलज़ई और मेरे साथ वसीम मलिक मौजूद हैं। पेशावर से वापस इस्लामाबाद की तरफ जा रहे हैं और हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो नौ मुंतखब वज़ीर आला हैं सुहेल आफरीदी, उनकी तकरीर के जो नुकात हैं उनके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं और कितना खौफनाक हो सकता है उनके लिए, आगे का क्या लाया अमल है। मामला अदालत में जा रहा है, ज़ाहिर है अपोजिशन तो बाकायदा जा चुकी है। PTI ने भी आज वहाँ पे इस प्रोसेस को कंप्लीट करना है, यानी अब हल्फ बर्दारी होनी है, उस हवाले से पहले ही अदालत से रुजू कर लिया है। लेकिन इस सिलेक्शन के खिलाफ अपोजिशन जा रही है, तो इस सारे मामले के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन जो इम्पोर्टेंट मामला है नाजरीन वो ये है कि पाकिस्तान में आज 18 घंटे के लिए इंटरनेट सर्विस बंद की जा रही है। उसकी जो मुमकिन वजूहात हैं, 3-4 इम्पोर्टेंट चीज़ें आज के दिन में होनी है और उसकी क्या ये रीज़न हो सकती है, ये ज़रा तफसील से डिस्कस करेंगे कि क्या मुमकिन वजूहात हो सकती हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में शायद पहली दफ़ा ये होने जा रहा है कि 18 घंटे के लिए इंटरनेट सर्विस मुल्क भर में मुकम्मल तौर पर बंद होगी। और इसके पस पर्दा जो वजूहात हैं, उसी से वसीम मलिक साहब पहले आगाज़ कर लेते हैं, फिर जो दूसरा हिस्सा है, जो बेसिकली जो पहला हिस्सा था, लेकिन ये खबर चूँकि बहुत अहमियत की हामिल है, इसके अंदर 4-5 ऐसी चीज़ें आज के दिन में होनी है जो मुमकिन तौर पर जिनको रोकने के लिए रूमर्स हैं कि ये चीज़ें होनी हैं। हाँ। अब इसमें एक सूरत हाल ये बनी है कि देखिए, इससे कबल भी पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विसेज जो हैं वो गाहे बगाहे बंद की जाती रही हैं, स्लो की जाती रही हैं। लेकिन एक तो 18 घंटे का तवील दौरानिया, पहले उसकी बाकायदा अनाउंसमेंट, और इससे कबल सेलुलर नेटवर्क्स का जितना भी एक हमारा डाटा सिस्टम था उसको डाउन किया जाता था। लैंडलाइन या PTCL या जो घरेलू इंटरनेट कनेक्शन थे वो जारी रहते कुछ थे। सोशल मीडिया ऐप्स तो आज से ही डाउन हो गई जी है हाँ, ना, ट्विटर भी नहीं काम कर रहा, फेसबुक भी शाम से काम नहीं कर हाँ, रहा, सेलुलर। VPN जो है उस पे लगाना पड़ रहा है। तो अब इतलात ये है कि कल PTCL, लैंडलाइन, जितने भी इंटरनेट कनेक्शंस हैं वो भी बंद कर दिए जाएंगे। तो जब जब ऐसा कुछ हुआ है, अब या तो कोई इंतखाबात हों या कोई प्रोटेस्ट मुमकिन तौर पर हो रहा हो। आज गुज़श्ता रोज़ की जो सुबह गुजरी है वो पाकिस्तान में अगेन एक सानिया था, एक इंतहाई होलनाक सिचुएशन थी। हम जो है ताकत के बेदरेग इस्तेमाल पर नए नज़ायर कायम करते रहे हैं। 26 नवंबर जो सिलसिला इस्लामाबाद से शुरू हुआ था, बल्कि शुरू नहीं, वो भी इससे कबल भी कई ऐसे वाक़यात हुए हैं, और फिर मुरीद के में जो पूरा एक वहाँ पर हुआ तहरीक लब्बैक के ऊपर, अभी तक इतलात नहीं है रिजवान साहब कि वहाँ पर कितनी कैजुअलिटीज हुई हैं, जख्मी कितने हैं। ऑब्वियस है कि ऐसी सिचुएशन में जब साद रिजवी साहब का पता ना चल रहा हो, जब उनके भाई पे मौजूद, हाँ जी अनस रिजवी का पता ना चल रहा हो, कंटेनर पे मौजूद जो तहरीक लब्बैक की मरकजी क़यादत है उनके बारे में मुख्तलिफ क़यास आराइयाँ हों, पहले ये रिपोर्ट किया जा रहा हो कि जी वो हिरासत में ले लिए गए हैं, फिर बाद में एक खादिम रिजवी साहब के साहबजादे की हिरासत और एक के फरार होने की खबरें जो है वो चलाई जा रही हों, और जिस तरह शदीद किस्म का क्रैकडाउन किया गया। हम सुबह यकीन करें वो नींद नहीं आ रही थी उस वक्त, हम सफ़र करके वहाँ पर पहुँचे, जिस तरह की फुटेजेस सामने आ रही थी। तो जो एक ताकत या इस्तिबदादी कुव्वतों ने ताकत का जो निज़ाम है उसमें मजीद जो नई नज़ायर तय करती जा रही हैं वो इंतहाई अफसोसनाक हैं। अब आ जाते हैं वजूहात पे कि क्या हो सकता है। देखिए, आज गुज़श्ता रोज़ जो गुजरा है उसमें एक तो सुबह के वक्त वो जो ग्रैंड ऑपरेशन था उस वक्त भी आपने इंटरनेट बंद नहीं किया, उस इलाके से भी फुटेजेस सामने आ रही थी। फिर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इंतखाब था, वो प्रोसेस भी बड़ा स्मूथली हो गया। तो फिर आज ऐसा क्या है? अब इस पे मुख्तलिफ क़यास आराइयाँ हैं। अभी ये सारी र्यूमर्स हैं नाजरीन, हतमी तौर पर इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये डिमांड मेरे ख्याल में रिजवान साहब ये ज़रूर करनी चाहिए कि जिस कदर हालात इस वक्त पंजाब के हैं और बिलखसूस तहरीक लब्बैक के हवाले से हैं, और जिस कदर इसको एक फिरका अनसर्टेन सिचुएशन है ना, जी हाँ, मालूमात की जो रोक नहीं रोक दी दी है। अच्छा, उसमें साद रिजवी साहब अगर अरेस्ट हैं तो भी मंजर आम पे आना चाहिए, उनके बेटे अरेस्ट हैं तो भी मंजर आम पे आना चाहिए। खुदा न खास्ता सूरत हाल इसके बरक्स कोई अफसोसनाक सूरत हाल उस हवाले से, तो भी मंजर आम पे आनी चाहिए ये सारी सिचुएशन, लेकिन नहीं आ रही। तो फिर सोशल मीडिया पे कयास रही है, मतलब क्या सर ये हो रही है कि कल जो कंटेनर के ऊपर जिन लोगों की वहाँ पे ज़ाहिर कैजुअलिटीज तो हुई हैं, वो तो फुटेजेस भी सामने आ रही हैं, तो उनमें किसी की तदफीन है, ये तदफीन वाला मरहला कंप्लीट होना है, मतलब ये भी एक है। देखिए, क्या सराहियाँ तब जन्म लेती हैं जब आप इंफॉर्मेशन का फ्लो रोक देते हैं, और ये आप इंफॉर्मेशन का फ्लो डिलिबरेटली रोका जा रहा है। एक तो रीज़न ये है। दूसरी रीज़न जो वन ऑफ द रीजंस है, कुछ लोग, खैर फ़खरुर रहमान साहब ने ट्वीट किया है कि हो सकता है कि कल इमरान खान को
अडयाला जेल से मुंतकिल कर दिया जाए, क्योंकि ये इम्कान है कि तोशाखाना 2 में उनको सज़ा भी फैसला महफूज हो सकता है, सुनाई भी जा सकती है। वैसे इसके अंदर कुछ ज़्यादा दमखम नहीं है इस बात के अंदर, लेकिन वो अगर मुंतकिल करना हो, इंटरनेट की बंदिश ना भी हो, उसका कोई इससे ताल्लुक नहीं है। लेकिन आज के दिन जो है वो आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ शर्म अल शेख में मौजूद हैं और अब्राहम अकॉर्ड के ऊपर साइन होने हैं, ये भी मुमकिन तौर पर इस कुछ बात लोग दावा कर कुछ रहे लोग ये हैं। दावा कर रहे हैं, और उस सूरत में जो है वो शायद उसके नहीं, मुझे रिएक्शन वो से भी बचने समझ के नहीं लिए, आती। लेकिन उसमें भी कोई इतनी वो देखिए, आपने गजा मार्च, क्या मुतालबा क्या था तहरीक लब्बैक का? राना सनाउल्लाह साहब इसी रात ही जो गुजरी है, किसी टॉक शो में कह रहे थे कि उनका तो कोई मुतालबा ही नहीं था। वो कह रहे थे कि हमारे मार्च को आगे बढ़ने दिया जाए। साद रिजवी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर आखिरी लम्हात तक जब उनकी फुटेजेस आई, वो चीख चीख कर माओ बहनों बेटियों के वास्ते देकर कह रहे थे कि मुज़ाकरात करो। नहीं किए गए। ताकत का भेद इस्तेमाल, गोलियां, आग, खून, किस तरह के। तो मुझे एक चीज ये इस थ्योरी में भी कोई दम हम नहीं है। एक और थ्योरी ये भी है कि आज सुहेल अफरीदी वज़ीर आला मुंतखब हो गए, अब उनको हो सकता है कि कोई ऐसा मिस एडवेंचर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ना किया जाए, तो उसमें अभी वो उनके पास अदालती ऑप्शंस हैं, उसके ज़रिए वो डिले कर सकते हैं, उनके हल्फ को डिले करवा सकते हैं, तो उसमें भी कुछ ज़्यादा सदाकत नहीं है। लेकिन ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं, और स्पेशली जो इस वक्त ये भी इतलात आ रही हैं कि इस्लामाबाद रावलपिंडी वो जो 2 दिन मुसलसल बंद रहा, अब दोबारा से रास्ते अपने कंटेनर तो अपनी जगह रखे हुए थे, वो थोड़े जुज़वी तौर पर उन्हें खोल रखे थे, कुछ जगहों को दोबारा भी बंद किया जा रहा है। तो ये इसके अंदर जो थ्योरी है, ये वाली स्पेसिफिकली जो टीएलपी से रिलेटेड है, इसमें वजन है, और ये मुमकिन वजूहात में से एक वजह हो सकती है। देखिए, अब उसकी वजह है ना, अब ये सारी थ्योरियां क्यों हैं? चलें, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन रुका हुआ है, वो हमेशा से रुकता भी रहा है, लेकिन जब आप इंटरनेट की बंदिश, मोबाइल एप्लीकेशंस का डाउन होना, इवन के लैंडलाइन डाटा कनेक्शंस जो हैं वो भी आप बंद करने जा रहे हैं। 18 घंटे आपने पहले अनाउंस कर रखे हैं, खुदा जाने कि ये इसमें आगे कितना लंबा चलता है, एक्सटेंड भी हो सकता है या नहीं। तो जब अब पीटीए तो ये क्लेम कर रहा है कि जी वो कोई सबमरीन केबल में शार्क वाली कहानी के कोई मसला है, उसको दुरुस्त करना है, लेकिन जब इस तरह का कोई कदम लिया जाता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस में मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम जो है वो एक मज़ीद नई नज़ीर जो है वो कायम करता है, वो चाहे शख्सी आज़ादियों के हवाले से हो, चाहे इंसानी हकूक़ के हवाले से हो, यू नेम इट। हर रोज़ एक नई। तो आज भी मेरे ख्याल में लोग एक दूसरे से जुड़े हुए तो नहीं होंगे उस वक्त, लेकिन बतौर सहाफ़ी मैं तो उस वक्त देखूंगा, नज़र रखूंगा कि आखिर वजह क्या थी। सही है, जो भी वजह होंगी, ज़ाहिर इंटरनेट सर्विस बंद होगी तो उसमें बहुत सी मुश्किलात हो सकती हैं। मकसद तो इंफॉर्मेशन का फ्लो रोकना है ना। जी हाँ, हम डिस्कस करते हैं ज़रा जी, जो हमने पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया था कि जो वहाँ पे माहौल था वो तो तफसील से बताया, लेकिन जो खिताब किया सुहेल अफरीदी ने, बहुत सी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड थी। जैसे वसीम मलिक ने उसके अंदर कहा था कि उन्होंने ऐसी फॉल्ट लाइंस को छेड़ा जिसके नतीजे में अब वहाँ पे सुहेल अफरीदी के लिए मुश्किलात बढ़ चुकी हैं। एक चीज़ तो तय है, अब उसमें ज़ाहिर हाइब्रिड निज़ाम और उसमें शामिल जो सियासी जमातें हैं वो मुकम्मल तौर पर सहूलतकारी तो कर रही हैं, लेकिन एक उसके अंदर नई सहूलतकारी के फ़रीक में इजाफा हुआ है, वो मौलाना फजल रहमान है। और आज जब हुकूमत के लोग उनसे मिलने गए तो उन्होंने वहाँ पे ये कहा कि हम ये जो प्रोसेस हुआ है ये गैर आइनी है। हालांकि ख़ुद हुकूमत के लोग, जिसके अंदर इसी नून लीग के साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर साफ, इसी नून लीग के वकील ज़फ़र हैं जो कानून इंसाफ के शहद वज़ीर मुमलिकत भी हैं, अकील मलिक, उनने कहा ये सारा प्रोसेस आइनी तौर पे मुकम्मल हुआ है। तो उसके बावजूद भी मौलाना फजल रहमान की ये जो हरकत है, ये अगर आप इसको घटिया सियासी हरकत मैं तो कहूँगा माज़रत के साथ, कि उन्होंने इसका मतलब है कि वो क्लेम तो ये करते हैं कि वो पोजीशन में है, लेकिन मुकम्मल तौर पर वो इसकी सहूलतकारी कर रहे हैं। जरूरत पड़ी सर्व किया है ना मौलाना फजल रहमान, बिल्कुल किया। और आप 8 फरवरी के बाद से लेकर आज तक अब मुख्तलिफ कहाँ उन्होंने अपोजिशन की है, उन्होंने तो हर चीज़ में हुकूमत की हिमायत की है। अच्छा, आते हैं जी ज़रा फॉल्ट लाइंस जो सुहेल अफरीदी ने डिस्कस की हैं। मेरे ख्याल में उससे कबल क्विकली हम ये बता देते हैं कि अब ये मामला जो है अदालतों में ऑब्वियस है जाना है। पीटीआई ने गुज़श्ता रोज़ ही पेशावर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की थी, सलमान कमराजी साहब उसमें पेश हुए थे। उसमें कहा गया था कि गवर्नर यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो आप 26वीं आईनी तरमीम में आपको ये आइन अथॉरिटी देता है कि आप एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नामजद करें और हमारे जो नामजद वज़ीर आला, मुंतखब वज़ीर आला हैं, वो उनसे जाके हल्फ ले लें। ठीक है। तो उस पर समाअत हुई, पहली समाअत हुई, और
सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि हमें फौरी हल्फ लेना है, चीफ एग्जीक्यूटिव के सूबे का मामला है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इंतजार करना चाहिए। तो बहरहाल वो SM अतीक शाह चीफ जस्टिस हैं, दूसरे नंबर से लाए और चीफ जस्टिस बनाए गए थे, तो उन्होंने अटॉर्नी जनरल को नोटिस करके आज के लिए, यानी अब जब दिन चढ़ेगा और इंटरनेट की सर्विसेज बंद होंगी तो तब ये समाअत भी होनी है। इस मामले में तो मुझे PTI को रिलीफ एट द एंड ऑफ द डे मिलता नजर आ रहा है। हाँ, मतलब कल ना मिला तो 2 दिन बाद मिल सकता है। एक हफ्ते बाद सुहेल आफरीदी साहब मुंतखब वजीर आला हैं और हल्फ उठाएंगे और वो कंटिन्यू आगे करेंगे। दूसरी बात, डिले किया जा सकता है, लेकिन हाँ, ये चीज दूसरी बात ये कि अपोजिशन ने इसको गैर आईनी करार देकर अदालतों से रुजू करने का कहा है। तो उसमें प्ली यही रखी जानी है कि देखिए वो स्पीकर ने वो जो एक इंतहाई सतही किस्म का गवर्नर ने जो इतराज उठाया था, इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ था, उस पर स्पीकर हमने गुज़श्ता वीडियो में बताया कि मेरे नज़दीक ये जो असेंबली का पूरा एक सेशन हुआ है ना, उसके मैन ऑफ द मैच जो थे वो स्पीकर पेशावर असेंबली थे, बाबर सलीम सवाती साहब। तो उन्होंने एक रूलिंग दी, अब उस रूलिंग ने सस्टेन करना है। वो रूलिंग अदालत में पेश हो सकती है, अदालत में पेश हो सकती है। वैसे तो बड़ी नज़ायर हैं वो, इमरान खान साहब का आदमे एतमाद वाला मामला, हमजा शहबाज वाला केस वाला मामला, कि क्या स्पीकर या असेंबली के फ्लोर पर जो भी कार्रवाई है उसको आइन ने इस्तिस्ना दिया है कि वो अदालतों में चैलेंज नहीं हो सकता। उसके बावजूद भी अगर आप चैलेंज भी कर दें, आइन का आर्टिकल 130 सब सेक्शन 8 पिछले 5 दिन से हम हर वीडियो में इस पे गुफ्तगू कर रहे हैं, हर शख्स इस पे गुफ्तगू कर रहा है। एक सतर उसमें लिखी हुई है, स्पीकर के गवर्नर के पास कोई अख्तियार नहीं है। उसमें भी मेरी जाती राय में मैं मानता हूँ 26वीं आईनी तरमीम है, हाइब्रिड निज़ाम है। DG ISPR जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। जो सुहेल आफरीदी साहब का खिताब था वो जिस कदर फॉल्ट लाइन्स को उन्होंने छेड़ा है, गुस्सा है, शदीद है। लेकिन जिस तरह से वो तारिक जहांगीरी वाला मामला था कि आईनी बेंच भी जाकर स्टे आपको नहीं सर्व कर पाया, इस मामले में भी आईनी बेंच सर्व नहीं कर पाएगा। थोड़ा सा आप वही अगेन गुज़श्ता रात वाली बात, इसको आप प्रोसेस को लंबा कर सकते हैं, लेकिन दोनों मामलात में PTI ने जिस तरह इस बार पॉलिटिकली प्ले किया है, तो उसमें शिकस्त तो हाइब्रिड निज़ाम की हो चुकी है। PTI को अब इसमें कोई अपसेट मुझे होता हुआ एटलीस्ट नजर नहीं आ रहा। सही है। अच्छा जी, वसीम मलिक साहब, क्विकली हम पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करते हैं कि वैसे तो देखें, वज़ीर आला मुंतखब होता है, वो अपना एक प्लान देता है, वो बताता है कि मैं अब ये मेरा प्लान है, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। बड़ी तवील स्पीच थी सुहेल आफरीदी की, उसके अंदर उनका जो प्लान देने वाला हिस्सा था वो बहुत आखिर में, बहुत बाद में आया। उनकी गुफ्तगू का ज़्यादातर हिस्सा इमरान खान से रिलेटेड था, उनकी गुफ्तगू का ज़्यादातर हिस्सा खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान से रिलेटेड था, खैबर पख्तूनख्वा में जारी ऑपरेशन से रिलेटेड था, वफाक और सूबे के दरमियान जो तनाज़ात हैं उनसे रिलेटेड था, अफ़गानिस्तान की पॉलिसी से रिलेटेड था। तो ये जो पॉइंट्स थे उनके, और जिसके जब वो ज़ाहिर गुफ्तगू कर भी रहे थे, वहाँ पे तकरीर कर भी रहे थे, तो वहाँ पे जो लोग थे, हमने ये देखा वहाँ असम्बली के अंदर कि वो बड़ा उनको अप्रिशिएट कर रहे थे, नारे लगा रहे थे, तालियां बजा रहे थे, और बड़ा चार्ज सा क्राउड था। फिर उसके बाद जब उन्होंने एक रवायती तरीके से एक नए CM के तौर पे जब अपना प्लान पेश किया, फिर लोग वहाँ से निकलना भी शुरू हो गए, और उसमें उनकी दिलचस्पी भी नहीं थी। जिन चीज़ों में लोगों की दिलचस्पी थी, उस हवाले से ज़रा बताएं कि ये जो चीज़ें उन्होंने कही हैं, लोगों ने सुनी भी है तकरीर, ज़ाहिर देखने वालों ने भी देखी होगी। इस तरह की तकरीर एक इस निज़ाम के अंदर सूबे के वज़ीर आला की तरफ से करना और उन चीज़ों के ऊपर बात करना जो इस वक्त रियासत बर्दाश्त ही नहीं कर सकती कि इसके ऊपर कोई एम बैठ के बात कर सके, अपने घर में बैठ के भी। सुहेल आफरीदी साहब ने हर उस नुक्ते पे गुफ्तगू की है और बड़ी मुदल्लल अंदाज में गुफ्तगू की है। अवाम के एक मुंतखब नुमाइंदे की हैसियत से, सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव की हैसियत से जो गुफ्तगू की है, वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट की एक दुखती रग है। यू नेम इट। अगवान पॉलिसी, उस पर जिस तरह से गुफ्तगू की गई कि अगवान पॉलिसी खैबर पख्तूनख्वा, इमरान खान और कबायली लोगों की मर्जी से बनाएगी रियासत। इस वक्त हमारी अगवान पॉलिसी क्या है वो हम सब जानते हैं। फिर ये कहा जाना कि जो 26 नवंबर था, जिस तरह से हमारे लोगों पर गोलियां चलाई गई, फिर तहरीक लब्बैक के लोगों पर गोलियां चलाने का जिक्र करना और कहना कि ये जो गोलियां चलाने वाले हैं अब उन्हें कटहरे में लाया जाएगा। फिर ये कहना कि 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी होगी। फिर ये कहे जाना कि 8 फरवरी के इंतखाबी मैंडेट के ऊपर गुफ्तगू होगी। सुहेल आफरीदी साहब ने अपने सोशल मीडिया को इस मुल्क की सबसे बड़ी इस्टेब्लिशमेंट करार दिया। फिर उससे भी ज़्यादा वो उन्होंने कहा कि एक शख्स रावलपिंडी से चलता है, पिशावर आता है, हमें दहशतगर्द डिक्लेयर करता है, तो उसे बता दो कि तुम जो वजाहतें देते हो और तुम जो फ़र्द वाहिद की बात करते हो, तो रियासत की फिर उन्होंने तारीफ़ बताई।
और कहा कि रियासत कोई एक शख्स या कोई एक इदारा नहीं है, बल्कि रियासत 25 करोड़ आवाम है और वो 25 करोड़ आवाम जो हैं वो इमरान खान के साथ खड़े हैं। फिर पीटीएम के लोगों को जो फोर्थ शेड्यूल में दहशतगर्द बनाकर फोर्थ शेड्यूल में उनके नाम डाले गए, उसमें भी कहा गया कि वो वफाक से पूछेंगे कि किन सबूतों की बुनियाद पर आपने ऐसा किया है। फिर उन्होंने ये भी गुफ्तगू की कि जो एनएफसी के तहत मुझे मेरे सूबे का हक नहीं मिल रहा, तो तुम्हारे लिए अच्छा है कि वो मुझे दे दो, वरना हम दूसरे तरीके से भी लेना जानते हैं। इस सारे मामले में इमरान खान के हवाले से, हाँ, ये वो मामला मैं पहले रख रहा हूँ जो बिलखसूस, छोड़ दीजिए इमरान खान को, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का एक एक शख्स की आवाज़ है। उन्होंने वहां पर खड़े होकर कहा कि ऑपरेशन जो है कबायली इलाकों में वो आप अगर करते हैं तो हमें दहशतगर्दों को ख़त्म करने से मसला नहीं है, लेकिन हमारी इजाज़त से, हमारे लोगों को एतमाद में लेकर, हमारी मुशावरत से हमें बताते हुए तुम ऑपरेशन करोगे, अदरवाइज ऑपरेशन हल नहीं है। इमरान खान के बारे में भी उन्होंने कहा कि इमरान खान भी कहते हैं कि ऑपरेशन हल नहीं है, और उन्होंने कहा कि मेरे होते हुए हमारी इजाज़त के बगैर अब ऑपरेशन नहीं करने दिया जाएगा। जो एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर, जो एक कानून है जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को, पुलिस के अलावा दीगर जितनी भी हैं, उनको बड़े लामुतनाही किस्म के इख्तियारात देता है, जो कि ग़ालिबन आईन पाकिस्तान के फंडामेंटल्स के भी खिलाफ है। और खैबर पख्तूनख्वा में फोर्सेस के पास वो अख्तियार है लोगों के घरों में जाना, गिरफ्तार करना, डिटेन रखना। तो वो भी कहा गया कि मैं उसको भी पहले इजलास में टेकअप करूंगा कैबिनेट के, और उसको भी ख़त्म करने का अंदिया दिया। और फिर ये गुफ्तगू अगर इस तरह की जाएगी, और फिर इमरान खान से मुतालिक कि अगर उन्हें अडयाला जेल से मुंतकिल बगैर ज़रूरत के किया गया, तो फिर बुशरा बीबी के हवाले से गुफ्तगू के जो हमसे अब तक नहीं हो सका वो हम मज़ीद करेंगे। और फिर यहाँ तक कहा गया कि मुझे किसी कुर्सी की लालच नहीं है, मैं इसके जोम में आकर अपने नज़रिए को नहीं भूलूंगा। मैं इमरान खान से इश्क करता हूँ, मेरा लीडर जो मुझे कहेगा मैं इस कुर्सी को लात मारते हुए सबसे आगे मिलूंगा। मेरी जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रीट पॉलिटिक्स है, वो एहतजाज है, और उस पर मैं खेलूंगा। तो जिस तरह से DGISPR साहब को मुखातिब किया गया, जिस तरह से ऑपरेशंस का मामला, अगवान पॉलिसी का मामला, मत भूलिए माइंस एंड मिनरल्स को कहा गया कि तुम खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को बेच आए हो, तुम दहशतगर्दों को वापस लाए थे। मुराद सईद साहब का तज़किरा, माइन एंड मिनरल्स, अगवान पॉलिसी, ऑपरेशन, तो ये वो सारी चीज़ें थी जो फॉल्ट लाइंस थी। तो ये चीज़ तो है कि ठीक है, उन्होंने पहले दिन आकर गुफ्तगू की, TV चैनल्स ने भी चलाई, बड़ी उसकी हाइप भी बनी, PTI के लोग भी उससे खुश हुए, उम्मीद उनकी आई। ये बातें कोई नई नहीं है रिजवान साहब, इमरान खान भी यही बातें करता रहा है। 8 फरवरी का मैंडेट PTI को इसी चीज़ पे मिला है। उसके अलावा अली अमीन गंडापुर साहब इन बातों को फरामोश कर चुके थे। और फिर मैं इसलिए बार बार ये कह रहा हूँ, 26 नवंबर के बाद हम खैबर पख्तूनख्वा के तकरीबन हर डिवीजन में गए, बालाकंड डिवीजन हो, पेशावर हो, आपका हज़ारा हो, या उसके अलावा भी खैबर पख्तूनख्वा में जितनी भी PTI की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं, ग्रास रूट पर जाकर लोगों से बात की। तो एक बात तो तय है कि आज जो गुफ्तगू हुई है वो सुहेल आफरीदी ने नहीं की, वो खैबर पख्तूनख्वा बोला है, वो खैबर पख्तूनख्वा के लोग बोले हैं, वहाँ के कबायली लोग बोले हैं, वहाँ के मशरान बोले हैं, वहाँ के सियासी जमातों को बालाए ताक रखते हुए लोगों का जो अमन का बुनियादी एजेंडा है, उनका जो मुतालबा है, उनकी जो आस है, वो लोग जो हैं वो बोले हैं। तो आगे आने वाला वक्त जो है वो सुहेल आफरीदी साहब के लिए तो बिल्कुल आसान, ऑब्वियस है, नहीं होगा। लेकिन अब देखते हैं कि ये सुहेल आफरीदी साहब ने तो अपनी इनिंग खेल दी। उन्होंने तो आते ही फ्रंट फुट पर आकर और जो छक्के मारे हैं ग्रीज से बाहर। तो अब हाइब्रिड निज़ाम जो है वो उसके रिएक्शन में पहला इकदाम क्या लेता है, मेरे ख्याल में इंटरेस्टिंग ये होगा। देखिए, ये जो सुहेल आफरीदी की गुफ्तगू थी ना, लोगों ने 8 फरवरी को वोट इसलिए दिया था कि लोगों के ये जज्बात थे, और इन जज्बात की तर्जुमानी, इन जज्बात की अक्कासी उनका जो मुंतखब नुमाइंदा है सूबे का, उसने करनी थी। बदकिस्मती से अली अमीन गंडापुर नहीं कर सके, और इसीलिए ये जो जिन चीज़ों का उन्होंने जिक्र किया है, यही वजह तनाज़ा भी है, और इसी वजह से सुहेल आफरीदी कबूल नहीं है। अगर सुहेल आफरीदी इन चीज़ों पर बात ना करें, तो जैसे अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला थे, उनके रास्ते में रुकावटें ना होती, गवर्नर साइन कर देते, वो आ जाते। सो ये जो बात है ना कि अब फ़र्क क्या होगा, इस तरह की भड़कें तो मारी थी अली अमीन गंडापुर ने भी। फ़र्क ये होगा कि इस वक्त तक जब सुहेल आफरीदी अभी हल्फ उन्होंने नहीं उठाया, लेकिन उनको पस पर्दा उनसे जो राब्तों की कोशिश की खबर अब तो रिकॉर्ड के साथ आज बन भी चुकी है कि और बहुत से लोगों ने रिपोर्ट भी की है
कि उनसे कुछ पसे पर्दा राब्तों की कोशिश की गई थी, लेकिन मुलाकात उन्होंने के लिए कहा बुलाया हाँ जाता रहा था। कि उन्होंने कहा कि जी अडयाला में पहले मेरी इमरान खान से मुलाकात करवाई हल्फ जाए, लूंगा, हाँ अडयाला में इमरान से मुलाकात करूंगा, फिर फिर जिस अगर आपने ऑफिशियल कैपेसिटी में आके मुझसे मिलना है सुबह के मामलात के लिए तो आप जरूर तो आइए। इसका मतलब है कि जो भी है वो सामने है, कैमरों के सामने है, अवाम के सामने है, पसे पर्दा कोई मामलात नहीं है। और यही लोगों की उम्मीद का एक वजह है कि अब ये शख्स अगर मुंतखब हुआ है और इस पर इमरान खान ने इस पर एतमाद किया है, तो उसमें शफाफियत का तकाजा ये है कि जो चीज़ हो वो अवाम के सामने हो, पसे पर्दा ना हो। आज क्योंकि गुफ्तगू का ज़्यादा हिस्सा इस बात पे भी था कि बंद कमरों में होने वाले फैसलों पर अब पॉलिसी नहीं बनाई जा सकती, इंक्लूसिव पॉलिसी हो, लोगों के मशवरे से हो। और अपने सूबे के हवाले से उन्होंने कहा कि जो भी पॉलिसी होगी वो यहाँ के लोगों की मशवरे से बनाई जाएगी, जो कि इस रजीम के लिए सबसे बड़ा मसला है। देखते हैं अब चीज़ें आगे कैसे अनफोल्ड होती हैं। बहरहाल फ़िलहाल हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।